कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप बी के अंदर हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट थी मोलेरिटी और ये ग्रुप बी की कंसंट्रेशन यूनिट है मोलेलिटी। दोनों में डिफरेंस ये कि मोलेरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलेलिटी को स्मॉल एम से। मोलेरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक तो वहाँ वॉल्यूम की बात होती है और दूसरा सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। मोलेलिटी में केजी के यूनिट को केजी के अंदर मेजर किया जाता है और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोलेरिटी और मोलेलिटी। स्टार्टिंग से जब से कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर के अंदर कंसंट्रेशन यूनिट में हमेशा सॉल्यूट आता है और डिनोमिनेटर में हमें सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मिलता है। और मैं कह रहा था सब जगह सॉल्यूशन आता है एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, मोलेलिटी को केस को छोड़ के, जिसमें डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो ये फाइनली मोलेलिटी हम पढ़ रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्वेंट आता है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं लेते, उसका क्या लेते हैं, वेट लेते हैं पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो मोलेरिटी की यूनिट जैसे हम मोलर लिखते हैं वैसे ही मोलेलिटी की यूनिट हम मोलल भी लिखते हैं और मोल पर केजी भी लिखते हैं। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें फॉर्मूले के फॉर्म में तो स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्वेंट आएगा, यहाँ पे मोल्स आ रहे हैं और यहाँ पर वेट आएगा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट फिर भी याद रख पाते कई लोग, लेकिन वो ये भूल जाते कि किस के अंदर मेजर करना हमें, वॉल्यूम में या वेट में। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट को मोलेलिटी में हमेशा वेट में मेजर किया जाता है पर केजी के लिए। मोलेरिटी के अंदर सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है वॉल्यूम में पर लीटर के लिए, तो सॉल्वेंट को लिए पर केजी के लिए। ठीक है, तो मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। फिर इसको सिंप्लीफाई वे में लिखा, और इन केस अगर सॉल्वेंट का वेट यहाँ केजी में दे रखा है तो अगर हमें ग्राम में दे दिया तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल फॉर्म ये बन जाएगा। मोलेरिटी के फॉर्मूले से इसको मैं कंपेयर करूँ तो मोलेरिटी के फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सेम है, इनटू 1000 उसमें भी आता है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है, बस ये टर्म चेंज हो गई है। वहां पर ये आता वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और यहां पर क्या आ रहा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर करते हुए मैं बता रहा हूं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ध्यान रखना कि मोलेरिटी को पर लीटर सॉल्यूशन में मेजर किया जाता है और मोलेलिटी को पर केजी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। इसी पे एक बेसिक सा हम क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन डिटरमाइन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमें मोलेलिटी मतलब स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो एक बार वही वीडियो को पॉज करें और अपने से एक बार थोड़ा सा कोशिश करें इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कई लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व करा होगा, तो कई लोग कर भी पाए होंगे और कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि इसमें हमें मोलेलिटी के अंदर जो क्वांटिटी चाहिए वो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, तो जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी कंसंट्रेशन यूनिट्स की अब तक, वो भले ग्रुप ई की हो ग्रुप बी की हो, वो हमें जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाई है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में याद रहेगी तो आगे के क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा यानी। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि मोलेलिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक तो मोल्स चाहिए होंगे सॉल्यूट के और एक वेट चाहिए होगा सॉल्वेंट का। तो पहले तो हम बात कर ले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है इसमें।
तो इसमें एन एक्वस सॉल्यूशन, वापस एक्वस आते हैं मतलब वाटर हो गया, तो एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। वेट बाय वेट का मतलब है कि ये वेट किसका होगा, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या दे रखा है हमें, KOH, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, परसेंट बाय वेट या वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो KOH हमारे यहाँ पर हमारे लिए सॉल्यूट है, और एक्वस मतलब वाटर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये तो हमें पता लग गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है। अब सॉल्यूट हमें पता लग गया KOH, सॉल्वेंट हमें पता लग गया वाटर, तो अब मुझे बस क्या चाहिए होगा, सॉल्यूट के तो मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट का हमें क्या चाहिए होगा, वेट चाहिए होगा। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब जो हमें ये डेफिनेशन है 28% या परसेंट बाय वेट या वेट बाय वेट की जो डेफिनेशन है, उसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले तो बात कर लेते हैं हम सॉल्यूट, हमें पता लग गया क्या है, KOH है, एंड जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, या हम क्या बोल सकते हैं, H2 है। इतना क्लियर है। अब इसके थ्रू हम कैसे पता करेंगे, तो 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH, इसका क्या मीनिंग है, इसे हमें डिकोड करना, इसको हमें बाय डेफिनेशन लिखना है, अपने आप सारी चीज़ें हमारे पास सामने आ जाएगी। परसेंट वेट बाय का वेट मतलब होता है, मैंने बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वाला वेट सॉल्यूशन का होगा, ऊपर वाला वेट सॉल्यूट का होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 100 ग्राम में से सॉल्यूट का कितना वेट है, ये डेफिनेशन हमने देखी थी। तो बस तो इसमें लिख दिया 28% है वेट बाय वेट, मतलब टोटल हमारे पास सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें से 28 ग्राम क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, दैट इज 28 ग्राम ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, बिल्कुल यही डेफिनेशन होती है। तो अब मुझे पता लग गया कि KOH कितना है, 28 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। तो क्या मैं सॉल्वेंट का वेट निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इज मस्ट बी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता लग गया 100 है, माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हमारे लिए क्या है, KH, तो वो जाएगा 28, तो 72 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखना फॉर्मूले मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो मुझे मिल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे कैलकुलेट करने, तो मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या वो हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट का वेट हमारे पास है नहीं, तो सॉल्यूट का वेट अगर हमारे पास है तो KOH का हम क्या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो मोल्स ऑफ KOH, ठीक है, मोल्स ऑफ KOH वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इसका, और वेट हमें दे रखा है 28 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हो जाएगा 1/2। सही है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो बस इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बस ध्यान रखना है मोलिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मोलिलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो हमने KOH के लिए निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। ठीक है, तो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए 1/2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72 ग्राम। तो लेकिन अगर ग्राम में दे रखा है तो मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो अभी बताया था हमें क्या करें 1000 से क्या कर दे इसको, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1000 चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000 ताकि इसको क्या किस में कन्वर्ट हो जाए ग्राम केजी में। और इसको फिर हम सिंप्लीफाइड सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.94 मोल पर केजी, और क्या लिख सकते हैं मोलर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें कि जो हमें डेफिनेशंस पीछे जितनी भी दी उन सभी को हम ध्यान से पढ़ें और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उसका एक अच्छा एग्जांपल था। तो 28% वेट बाय वेट को हम क्या लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने इसकी डेफिनेशन दी थी। इसलिए मैंने कहा था कि जहां भी परसेंटेज आ रहा है उसको हम 100 मान लें और कैलकुलेशन करें। और कई लोग ठीक है जो सोच रहे कि नहीं मैं 100 नहीं मानूंगा और x मान के करूंगा, तो भी कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर यही हो जाएगा। बस यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है क्योंकि हमें नंबर देखने लगते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले और हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 1.8 ग्राम पर ml. The solution contain 98% weight by weight of H2SO4. Then calculate molality and molarity. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल M मोलरिटी भी कैलकुलेट करना है और स्मॉल m मोलेलिटी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या है एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है H2SO4 का, उसकी डेंसिटी दे रखी है और वो जो एक्वस सॉल्यूशन है 98% वेट बाय वेट क्या है H2SO4 का है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें जितना तुमसे क्वेश्चन हो पा रहा है इसको, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कई लोगों ने ट्राई करा होगा और कई लोगों को हो भी गया होगा, कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दे रखी, एक्वस सॉल्यूशन है ये और किसका एक्वस सॉल्यूशन है ये H2SO4 का। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि H2SO4 भी लिक्विड होगा और एक्वस है मतलब वाटर भी क्या होगा लिक्विड होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड है तो उस केस में हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जिसकी क्वांटिटी लाइक हमने बोला था 60% इथेनॉल हो जाता है, तो 60% इथेनॉल के केस के अंदर हम क्या करते हैं कि इथेनॉल को सॉल्वेंट मान लेते हैं और वाटर को क्या मान लेंगे सॉल्यूट मान लेंगे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आ सकता था, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया इस तरह का क्वेश्चन कि इस केस के अंदर हमें वेट बाय वेट दे रखा है, नहीं मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वही वैल्यू दे रखी है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम क्या होगा H2SO4 होगा यानी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो इस केस के अंदर हमेशा हम क्या करेंगे, कोई बाई वेट दे रखा है तो एक्वस के केस में हम क्या करेंगे पानी को वापस से क्या मानेंगे जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इन जनरल पानी के अलावा और कोई सॉल्वेंट दे रखा हो बेंजीन टॉल्विन या और कोई भी, ठीक है टेट्राक्लोरो बेंजीन या कुछ भी दे रखा हो, ठीक है टेट्राक्लोरो मीथेन या कुछ भी दे रखा हो, तो उस केस में हम उसको मान सकते हैं सॉल्वेंट। लेकिन वाटर के केस में हम उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसको एजम्पशन को ठीक है इसी तरीके से ध्यान रखें कि जहां पे भी एक्वस दे रखा तो उस केस के अंदर हमेशा हम वाटर को ही क्या मान के चले सॉल्वेंट। अब इस केस में तो सॉल्यूट जो है सॉल्यूट हमारे लिए कौन हो गया H2SO4 हो गया। ठीक है,
एंड जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो गया हमारे लिए। अब सॉल्यूट हमें पता लग गया, सॉल्वेंट पता लग गया। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू हम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा होगा तो कई लोगों ने बिल्कुल सही स्टार्ट करा होगा इस तरीके से, 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 which means 98 gram of H2SO4 in 100 gram of सॉल्यूशन। सही है, इतना सबने करा ही होगा। अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी के केस के अंदर हमें क्या चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब H2SO4 की वैल्यू चाहिए होगी और वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए होगा, सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट, वो हमें पता लग गया कितना है, 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे हम। सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 4 का आ जाएगा और प्लस 2 हाइड्रोजन का, तो ये भी कितना आ जाएगा, 98। तो यहाँ से हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मोल्स आ गए सॉल्यूट के। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट हमें निकालना है, ये है सॉल्यूट का वेट, ये हो गया सॉल्यूशन का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वही कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि कन्वेंशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्वस के केस में, वाटर के केस में हमेशा पानी को ही हम क्या मान के चलते हैं, सॉल्वेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वाटर वो है 2 ग्राम। तो बस मोलैलिटी कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट हमें। तो स्मॉल m मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए, बट तो ये हो जाएगा, मोल्स तो कितना हो गया इसके 1 और वेट कितना हो गया इसका 2 ग्राम जो अभी कैलकुलेट करा। लेकिन ये किस में, ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 या डिवाइड कर दो कैसे भी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 मोल पर केजी। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ये आई होप सभी ने कर लिया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, मोलैरिटी की बात। कैपिटल M हमें कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोल्स हमें चाहिए होंगे किसके, सॉल्यूट के। तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ कहीं पे भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कई लोगों ने करा होगा और बिल्कुल सही करा है, क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास, या ऐसे लिख दे क्योंकि बार बार हम यहाँ वेट यूज़ करें, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का ही मुझे क्या चाहिए होगा, वेट, और उसी की क्या चाहिए होगी, डेंसिटी। ठीक है, तो वेट और डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की चाहिए होगी। तो सॉल्यूशन का वेट हमें पता लगे कितना है, वो 100 ग्राम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100
और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है ये 1.8। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गया ml के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो बस यहाँ से हम जो सेकंड पार्ट है मोलरिटी वाला उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे 1 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1.8, क्योंकि ये वॉल्यूम किस में आ रहा है ml में और हमें किस में चाहिए लीटर में। तो यहाँ क्या करा मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बस अब सिंपली इसको क्या कर लेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा 18 मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब इस क्वेश्चन को ठीक है मोलरिटी भी कैलकुलेट कर लिया होगा कई लोगों ने आसानी से, मोलरिटी को भी कर लिया होगा आसानी से। ठीक है, और नहीं करा होगा तो मैंने एक बता दिया तरीका किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब मेरा एक मेजर रीज़न था इस क्वेश्चन को करवाने का कि यहाँ पर मोलरिटी ग्रुप बी की कंसंट्रेशन यूनिट है और मोलरिटी ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और मैंने बोला था ग्रुप ए की क्वांटिटी को यूनिट को ग्रुप बी के यूनिट से जब तुम्हें रिलेट करना हो तो एक थर्ड टर्म आता है डेंसिटी कॉमन टर्म जिसके थ्रू हम इन दोनों को क्या करते हैं रिलेट करते हैं। तो वो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी वो मैं बताना चाह रहा था। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ताकि वैल्यूज तुम्हें मिले और उससे तुम पता लगा सको कि ये वैल्यू एग्जैक्टली वेरीफाई हो रही नहीं हो रही, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो नेक्स्ट चीज वही है लास्ट इसमें कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी वो होता है मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलरिटी, कैपिटल एम का मतलब है मोलरिटी डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिखा है 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये डेंसिटी किसकी है सॉल्यूशन की, ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर ब्रैकेट में मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये है मोलरिटी और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ब्रैकेट क्लोज। दिखने में बहुत अजीब सा ये रिलेशन है। ठीक है, इसके डेरिवेशन की मैं बात कर नहीं रहा हूँ लेकिन ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एक बार ये मेंस में पूछा गया है डायरेक्टली, 4 ऑप्शंस दे दिए थे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी और इस तरीके के ऊपर नीचे करके फॉर्मूले दे रखे थे। तो वो सही फॉर्मूला तुम्हें टिक करना था। वो तभी कर पाते जब किसी ने या तो उसका डेरिवेशन पहले कभी करा हो, कुछ आइडिया हो या उसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो। ठीक है, तो डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ कि आप लोग उसमें ना फंसे। कोई स्कूल एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूले को आप बिल्कुल डायरेक्टली याद कर ले एज इट इज। अब इस फॉर्मूले को इसके साथ लिखाने का मेरा कॉन्सेप्ट ये कि मोलरिटी इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, मोलरिटी इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वो भी हमें पता है H2SO4 का कितना है 98 ग्राम। तो अब क्या करूँ इस फॉर्मूले में RHS में मोलरिटी की वैल्यू डालो, डेंसिटी की वैल्यू डालो, मोलरिटी की वैल्यू डालो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डालो और कैलकुलेट करके चेक करो क्या मोलरिटी जो हमने कैलकुलेट कर रही है 500 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाइड है। तो बस इसमें ध्यान ये रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन ऑलरेडी मेंस में पूछा गया है तो इसे तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% weight by weight of potassium hydroxide KOH if density of solution is 1.25 gram per ml, then calculate mole fraction of KOH and mole fraction of H2 एंड सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट मोलरिटी स्मॉल m। ठीक है,
तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 ये कैलकुलेट करना है, और एक पार्ट में हमें मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। अब वीडियो पॉज करें, ठीक है, और खुद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमें, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, पता करें कौन सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, अब समझ में आना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। और मोलेलिटी भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। हमें दो क्वांटिटी हमें दे रखी है, 28% वेट बाय वेट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था, लेकिन इसमें उसमें मोलेलिटी और मोलेलिटी पूछा था, इस बार मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन पूछे। तो आई होप कई लोगों ने इस वीडियो पोस्ट करके और इसको सॉल्व करा होगा और उनका सॉल्यूशन भी आया होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले वही सबसे पहले कि हम आइडेंटिफाई कर लें, तो एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर है, और किसका है, KOH का 28%, मतलब KOH इसमें क्या हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारे लिए यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, एंड सॉल्वेंट हमारे लिए यहाँ पर वाटर या H2 है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो जिस भी कंपोनेंट का सॉल्यूट सॉल्वेंट या जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके मोल्स हमें पता होना चाहिए, और पूरे सॉल्यूशन के मोल्स पता हो या इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल्स पता हो तो उनको डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट क्या ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करें, इंडिविजुअल मोल्स निकाल लें। अब मोल्स निकालने हैं KOH के, तो मोल्स तो कहीं गिवन दे नहीं रखे, ये तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, और ये क्या दे रखा है, 28% वेट बाय वेट दे रखा है डेटा। तो मोल्स डायरेक्ट तो नहीं है, तो मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें हमें डेटा मिल जाए, तो वेट हो या मॉलिकुलर वेट हो। तो मॉलिकुलर वेट तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, वेट हमें पता लगना चाहिए। तो लास्ट ऐसे दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को हमने लिखा था 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मीनिंग क्या है, 28 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर वाला वेट सॉल्यूट का होता है, तो ये 28% सॉल्यूट बता रहा है, और नीचे वाला वेट सॉल्यूशन का होता है, परसेंटेज है तो हम 100 में से बात करते हैं। तो 100 में से 28 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और टोटल किस में से, 100 में से। तो हमने इस फॉर्म में इसको सिंपली लिख दिया। तो यहाँ से मुझे जो सॉल्यूट है KOH उसका वेट पता लग गया, मॉलिकुलर वेट मुझे पता है, तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का मॉलिकुलर वेट तो हमें पता है H2O, तो यहाँ से निकाल लेंगे मॉलिकुलर फार्मूले से, लेकिन मुझे इसका वेट नहीं पता, तो वेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेट होगा सॉल्वेंट का वो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमें मिल जाएगा 100 टोटल सॉल्यूशन का वेट है ये, माइनस सॉल्यूट का कितना हो गया 28, तो ये आ जाएगा 72 ग्राम सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट। तो यहाँ से अब मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ KOH जो हमारा सॉल्यूट है। तो वेट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH, तो वेट हमें कितना दे रखा है 28 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम का कितना 39, हाइड्रोजन का 140 और ऑक्सीजन का 16, 56, तो 56 इसका मॉलिकुलर वेट, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल्स ऑफ KOH मीन्स 1/2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमें जो मोल्स कैलकुलेट करने हैं वो किसके कैलकुलेट करने हैं, वो मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट क्या है हमारा H2O। तो सॉल्वेंट के मोल्स कैलकुलेट कर ले हम,
सॉल्वेंट बोल दे, किसको बोल रहे हैं हम, H2 जो हमारा सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ H2। तो वेट हमें यहाँ से पता लगेगा कितना, 72 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट हमें पता होता है वाटर का 18 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करना है KOH का। तो ऊपर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिखते हैं, या मोल्स ऑफ KOH प्लस मोल्स ऑफ H2, क्योंकि ये कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो दो ही कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल्स हमने क्या कर दिए, ऐड करके लिख दिए। तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 4, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1/9 मोल्स। बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मोल्स ऑफ H2 आपको अगर कैलकुलेट करना है तो या तो फॉर्मूला लिख दो, आप मोल्स ऑफ, इसकी जगह क्या लिख देंगे, H2 और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 प्लस KOH। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, बस यहाँ वैल्यू चेंज कर दो। या दूसरा क्या है, बाइनरी, तो समेशन क्या होगा, 1, तो 1 माइनस मोल्स ऑफ KOH कर ले, तो 1 माइनस 1/9, तो ये क्या आ जाएगा, 8/9। इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है, क्या, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर चुके 1/2। और क्या चाहिए हमें साथ में, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है, इसका वेट चाहिए, और सॉल्वेंट का जो वेट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 72 ग्राम। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ से सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितने कैलकुलेट कर लिए, 1/2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 72 ग्राम। तो इसको kg में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, और इसको हम क्या कर ले, सिंपली अब कैलकुलेट कर ले। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.94 मोलल या मोल पर kg, ठीक है। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डेटा हमें दे रखा है डेंसिटी का। क्या ये डेंसिटी का डेटा यूज़ हुआ है कहीं, इन दोनों वैल्यूज़ में तो नहीं हुआ है। हाँ, इनकेस अगर मुझे मोलरिटी या %W/V कैलकुलेट करना होता तो शायद इनको मैं यूज़ करता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में जितना डेटा दे रखे उनको हमें यूज़ करना ही करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे देते हैं, तो उससे हमें लगता है कि हमारा यूज़ नहीं हुआ, तो शायद हमने कोई गलती करी है। तो अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें चीज़ें क्लियर है, तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसकी उस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि कौन सा डेटा यूज़ हुआ है, कौन सा डेटा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है, चीज़ें हमें क्लियर है, फॉर्मूला हमें पता है, तो कॉन्सेप्चुअली हम चलेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। फिर उसमें भले एक डेटा यूज़ हो, 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर नहीं दे रखा होता है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर करके, अज्यूम करके सॉल्व करना होता है। तो कई बार डेटा नहीं दे रखा हो तो तब भी हमें लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करती है। तो उस तरह के मैंने एक एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है ताकि ये कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में ना रहे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने
मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी को ही क्यों कैलकुलेट करवाया, ठीक है, उसका भी एक रीज़न है कि अब इस एग्जाम्पल से लास्ट में, इस एग्जाम्पल से इन दोनों के बीच में, मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वही इसका एक नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है, रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, ये एम सॉल्वेंट का मतलब मोलरिटी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये मोलरिटी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हमें रिलेशन बताना है तो वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिक है या नहीं है, हमने क्या करा, एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने क्या करा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और मोलिलिटी भी निकाल ली उस सॉल्यूशन की। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ रखेंगे 1/9 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि H2, इधर लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट नहीं है, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है जो कि कितना हो जाएगा 18। ये वैल्यूज डाले और खुद से कैलकुलेट करके देखिए क्या मोलिलिटी फिर से 6.94 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से बोलूँगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी। रिलेशन में बार बार क्यों इस्टेब्लिश बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार मोलिलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन मेंस में पूछा गया है, तो हम हर तरह की पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि आगे भी शायद इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हम उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डेरिवेशन पे फिर से मैं कह रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमें उसमें उसके बारे में ज़्यादा इतना परेशान होना है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले देखो, आंसर ऐसे भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सॉल्व होगा मैं प्रॉपरली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आंसर निकाल के बता रहा हूँ। लेकिन अगर रिलेशन के लिए फॉर्मूला आ गया तो फिर तुम्हें थोड़ा जो याद, कुछ चीज़ें याद रखनी ही पड़ती है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये फॉर्मूले को, कुछ फॉर्मूले 3-4 स्पेशल फॉर्मूला करके हम नाम बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये मैं एक साथ अभी लास्ट में समराइज भी कर दूंगा। तो ये फॉर्मूले हैं 3-4 फॉर्मूले, उनको हमें याद ही रखने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके और कॉपी कर लें। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट है ग्रुप बी की, वो है ppm पार्ट्स पर मिलियन। मैंने कहा था कि ये यूनिट, इस कंसंट्रेशन यूनिट को ppm पार्ट्स पर मिलियन ग्रुप बी की और ग्रुप ए की नॉर्मेलिटी को इस चैप्टर में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों ही यूनिट रेडॉक्स और हाइड्रोजन के अंदर पढ़ा जाता है क्लास 11 के टॉपिक में, तो वहाँ पे इनको डिटेल में देखा जाता है। लेकिन मैंने टेबल बनवाई थी, ग्रुप में डिवाइड करा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 4-4 दोनों साइड, ग्रुप ए में भी 4 यूनिट लिखी थी, ग्रुप बी में भी 4 यूनिट लिखी थी। तो इसलिए मैंने जैसे नॉर्मेलिटी की भी डेफिनेशन और बेसिक फार्मूला बताया था, तो यहाँ ppm पार्ट्स पर मिलियन की भी मिलियन की डेफिनेशन और फार्मूला दोनों ही मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एज सच इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिर से बोल रहा हूँ, ppm और नॉर्मेलिटी दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेफिनेशन है इसकी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट फॉर एवरी 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाता, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से, जैसे हम परसेंटेज लिखते हैं 100 के लिए, तो मिलियन है तो 10 टू द पावर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, बाकी इसमें और परसेंट W/W के फॉर्मूले में या डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ हम बोलते थे कि 100 में से सॉल्यूट कितना ग्राम है, तो यहाँ हमने बोल दिया 10 टू द पावर 6 ग्राम में से कितना सॉल्यूट है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसलिए फॉर्मूला भी देखोगे ध्यान से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो यहाँ परसेंट W/W होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं 100, मतलब 100 में से ये कितना है वो बात की जाती है। और मिलियन की बात कर दी हमने, स्पेसिफाई कर दिया तो ये 10⁻⁶ लिख दिया। क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए हमें यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब लास्ट में ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट और उन पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। तो जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि जो कुछ स्पेशल फॉर्मूले उनको मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ यानी, ठीक है, एक साथ वापस से लिख रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विथ न्यूमेरिकल प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है। और नहीं करा हूँ आप लोगों ने तो लेक्चर्स देखिए और वैल्यूज़ डाल के देखिए। हर एक न्यूमेरिकल के साथ मैंने वो बताया है कि वो कैसे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो बस एक बार एक साथ नोट कर लो या उसको याद रखो, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। स्पेशल फार्मूला करके मैंने इनको नाम दिया है। और फर्स्ट फार्मूला दिया है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंट W/V, जो कि होता है M = 10 × परसेंट W/V डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M सॉल्यूट का मतलब है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ये है मोलरिटी। सेकेंड रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन परसेंट W/V एंड परसेंट W/W। परसेंट W/V इज इक्वल्स टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी, ठीक है। ये भी मैं पीछे के लेक्चर्स में बता चुका हूँ विद प्रूफ। और इसी फॉर्मूले को, ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे परसेंट W/V है, तो इसकी जगह मुझे परसेंट W/V नहीं दे रखा है, लेकिन परसेंट W/W डेंसिटी दे रखी है, तो ये भी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो चाहो तो एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 × परसेंट W/W इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसकी जगह ये क्वांटिटी हम लिख सकते हैं। थर्ड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये मोलिलिटी और मोलिलिटी के बीच में रिलेशन होता है 1000 इंटू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की ही दी हुई होगी, कभी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की डेंसिटी बहुत रियरली होती है और लिखा हुआ होता है, उससे लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जनरली सॉल्यूशन की ही डेंसिटी होती है, माइनस मॉलिकुलर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और लास्ट रिलेशन जो अभी आज हमने देखा है आज की क्लास में, रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए रिलेशन देखने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन चारों फॉर्मूले को एक साथ मैंने फिर से लिख दिया, तो आप इनको याद करें और एक जगह लिखें और 2-3 बार, ठीक है, बार बार ट्राई करोगे लिख के याद करने की तो ये याद रहेगा। ये फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, ये फार्मूला मोलिटी का ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि दोबारा भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सके, इसलिए हमने मोलिटी मोल फ्रैक्शन, परसेंट W/V और परसेंट W/W के बीच में रिलेशन, मोलिटी और परसेंट W/V के बीच में रिलेशन, ये हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, ताकि फिर से इस तरह का कोई न्यूमेरिकल या इस तरह का क्वेश्चन आए जो ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो हम उसको ईजिली आसानी से क्या कर सके, बिना टाइम खराब करें हम उसको सही कर सके, ठीक है। तो इनको याद जरूर कर लें। ओके, थैंक यू क्लास।